नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के 10 दिन चले उस ट्रेनिंग कैंप की जो कि कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित किया गया था। ये ट्रेनिंग कैंप अब खत्म हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी डीसीसी प्रेसिडेंट जो है हरियाणा के, वो इस ट्रेनिंग कैंप में थे और उत्तराखंड के डीसीसी प्रेसिडेंट वो भी थे। इन दोनों राज्यों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी ये ट्रेनिंग कैंप था। 10 दिन कैंप चला है। राहुल गांधी इस कैंप में आए हैं। 4 से 5 घंटे उन्होंने कैंप में बिताए हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम अपने सोर्सेज के हवाले से आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और जिला अध्यक्षों के बीच में क्या कुछ बातचीत इस कैंप में हुई जब वो 4 से 5 घंटे वहां पर रहे, और 10 दिन जो ये ट्रेनिंग कैंप चला है इसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को क्या कुछ गुर सिखाए गए हैं राजनीति के, चुनाव जीतने के और पार्टी को मजबूत करने के। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की विजिट से। तो देखिए, राहुल गांधी यहां पर पहुंचते हैं, अंबाला उनका प्लेन लैंड होता है और वहां से वो बाय रोड कुरुक्षेत्र आए हैं। और राहुल गांधी ने जो बातें इस कैंप में कांग्रेस के डीसीसी प्रेसिडेंट से जो उन्होंने सेशन लिया है उसमें जो बातें कही हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले जान लीजिए कि जो सेशन है इसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद थे और उन जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद राहुल गांधी कर रहे थे। किसी और को इस मीटिंग में अलाउ नहीं किया गया था। हालांकि पार्टी के जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, प्रभारी हैं और सीएलपी वो भी मौजूद थे। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा है कि हरियाणा कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है। राहुल गांधी ने इस बात को कैटेगोरिकली मेंशन किया है डीसीसी प्रेसिडेंट से बातचीत में कि हरियाणा में जो पार्टी की इकाई है उसमें अनुशासन की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लोग हैं जो हरियाणा कांग्रेस को चला रहे हैं। अब ये 4 लोग कौन हैं ये आप खुद सोचिए, आप जरूर इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि मैं किन 4 लोगों की बात कर रहा हूं। तो राहुल ने आगे कहा कि अब ये 4 लोग कांग्रेस नहीं चलाएंगे, यानी सिर्फ इन 4 लोगों के मोहताज अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं रहेगी। ये जो 33 लोग हैं जो डीसीसी प्रेसिडेंट बनाए हैं पूरे हरियाणा में, कहा कि अब मैं आप लोगों को असली ताकत देने जा रहा हूं और अब इन 4 लोगों के चंगुल से पार्टी जो है नहीं चलेगी। इन 33 लोगों को भी मैं मुख्य चेहरा बना रहा हूं और 4 लोगों के हिसाब से सारे फैसले नहीं होंगे। 33 लोग भी अब इसमें जुड़ेंगे, यानी कि अब जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। किन्हीं नेताओं के यहां पर कांग्रेस के उन नेताओं की कोठियों से, उन नेताओं के घरों से कांग्रेस के फरमान, कांग्रेस के फैसले नहीं सुनाए जाएंगे, बल्कि ये डीसीसी प्रेसिडेंट जो हैं 33 लोग, ये कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरा होंगे और अब इनका एक बड़ा से होगा डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा डीसीसी प्रेसिडेंट से राहुल गांधी ने इंटरनेशनल पॉलिसीज पर भी बात की और यहां पर इंटरनेशनल पॉलिसी का जब वो बातचीत कर रहे थे डीसीसी प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से आज जो दुनिया है वो बटी हुई है और उसकी वजह है अमेरिका और चीन के बीच का तनाव। और उन्होंने कहा कि तमाम जो आप उथल पुथल देख रहे हैं पूरी दुनिया में वो इसी का नतीजा है। उन्होंने कोट किया है पाकिस्तान के हालात को, इमरान खान को कोट किया कि किस तरह उन्हें जेल भेजा गया, बांग्लादेश को कोट किया, श्रीलंका को कोट किया कि वहां के हालात किस तरह बिगड़े। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर हुई है और वो ये कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी इसलिए भी प्रधानमंत्री बने क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता था, यानी कि अमेरिका की बैकिंग थी। इस तरह की बात हमारे सोर्सेज के हवाले से हमें पता चली है कि राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के साथ हुए सेशन में कही है। इसके अलावा मनरेगा पर भी एक लंबा डिस्कशन राहुल गांधी ने अपने डीसीसी प्रेसिडेंट्स के साथ किया है। उन्हें बताया है कि किस उद्देश्य के साथ ये स्कीम हम लेकर आए थे, इसको जो मॉडिफाई किया है या जो नाम बदला है जैसा भाजपा कह रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि स्कीम का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया है, इसे कमजोर कर दिया है। तो राहुल गांधी ने मनरेगा पर चर्चा की कि हमें मनरेगा जैसी स्कीम्स जो है वो क्यों लानी पड़ी, इसका जो असर है वो किस तरह का था ग्राउंड पर पंचायतों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि जिनको कहीं काम नहीं मिलता, उनके लिए कितनी बड़ी एक स्कीम थी और किस तरह इन्होंने इस स्कीम को बदला है, कैसे इन्होंने कबाड़ा किया है इसका, और हमें इस मूवमेंट को बचाना है। तो मनरेगा पर एक लंबा डिस्कशन हुआ राहुल गांधी का। इसके बाद जो गेम है जिजुत्सु, जो कई लोग मीडिया रिपोर्ट्स में लिख रहे हैं कि कराटे सिखाए, लेकिन वो जो गेम है उसको जिजुत्सु कहते हैं। और उस गेम के गेटअप में फिर राहुल गांधी आते हैं, उनके साथ उनका ट्रेनर वहां पर मौजूद था और एक सेशन उन्होंने रिलीजन पर भी लिया। अब देखिए, रिलीजन वाला जो सेक्शन है उसको आप ध्यान से सुनिए कि रिलीजन को लेकर भी राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों से बात की, तमाम लोगों से उन्होंने एक सवाल पूछा और सवाल ये था कि भगवान का अर्थ क्या है। अब वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, दोनों राज्यों के जो जिला अध्यक्ष थे, उनसे पूछा कि भगवान का अर्थ बताइए। सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपना अपना ओपिनियन बताया, अपनी समझ के हिसाब से परिभाषा बताई कि भगवान का अर्थ क्या है।
लेकिन राहुल गांधी ने फिर भगवान जो शब्द है उसका अर्थ जो वो समझते हैं वो बताया। उसमें उन्होंने कहा बी से भूमि, जी से गगन, ए से अग्नि, वी से वायु और एन से नीर। तो ये उन्होंने भगवान की परिभाषा यहां अपने डीसीसी प्रेसिडेंट्स को बताई है। और एक लंबा डिस्कशन धर्म के ऊपर हुआ है जहां पर उन्होंने बताया कि हम क्यों किसी धर्म को मानते हैं, किस तरह हमारा माइंड शेप होता है, और धर्म के अराउंड जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी डिस्कशन हुआ। राहुल गांधी ने इस डिस्कशन से पहले जो डीसीसी प्रेसिडेंट्स थे उनकी फैमिलीज से भी मुलाकात की है, उनकी फैमिलीज के साथ लंच किया है। यानी कि जो जिलाध्यक्षों के परिवार हैं उनको उनके साथ फोटो खिंचाए हैं। बहुत से जिलाध्यक्षों के परिवारों ने अब उन फोटो को डाला भी है, आपने देखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की वो उन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचाई और उनके साथ बैठकर लंच भी किया। अब एक मीडिया में चर्चा आई चंद्रमोहन बिश्नोई की कि चंद्रमोहन बिश्नोई को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, वीआईपी एंट्री मिली है, किसी और विधायक को एंट्री नहीं मिली। तो इसमें देखिए चंद्रमोहन बिश्नोई जो है उन्हें कुमारी शैलजा ने उनकी एंट्री कराई, और चंद्रमोहन बिश्नोई जो ओपन लंच था केवल उसमें शामिल थे, बाकी किसी सेशन में किसी डिस्कशन में चंद्रमोहन बिश्नोई जो है उनको शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो सीएलपी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी, सह प्रभारी और डीसीसी प्रेसिडेंट, यही वो डिग्निटरीज थे जो कि हर सेशन में मौजूद रहे और इन्हीं से बातचीत की है राहुल गांधी ने। और 2-3 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं हरियाणा के जिन्होंने खुलकर कंप्लेन भी की राहुल गांधी से कि किस तरह से पार्टी के जो नेता हैं उनके जिले में, चाहे वो विधायक है या फिर वो कैंडिडेट रह चुके हैं या फिर एमपी है, वो पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आते, वो उनके द्वारा जो पार्टी के कार्यक्रम जारी किए जाते हैं उनमें नहीं पहुंचते हैं। और खासकर इसमें ब्रिजलाल का नाम है जो कि हिसार ग्रामीण से डीसीसी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे जिले में कांग्रेस सबसे अग्रणी है, 3 विधायक है, 1 सांसद है, लेकिन मैंने शिकायत की है कि ये लोग पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम था उसमें भी नहीं आए। तो इस तरह की बात उन्होंने कहा कि हमने शिकायत की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लंच वाला मामला था कि कुछ 3 विधायकों के साथ लंच हो रहा था और पीसीसी प्रेसिडेंट वगैरह ये सब थे, तो हमने इस पर आपत्ति जताई। मैं गया राहुल गांधी के पास, मैंने राहुल गांधी को कहा कि मैं आपका साडू हूं। अब राहुल गांधी ये सुनकर थोड़ा हैरान हुए क्योंकि राहुल गांधी अनमैरिड हैं, तो ब्रिजलाल ने उन्होंने कहा कि मैं भी अनमैरिड हूं, लिहाजा मैं आपका साडू हूं और इस तरह नहीं होना चाहिए। तो फिर ब्रिजलाल कहते हैं कि राहुल गांधी ने तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकर लंच किया, उनके परिवार के साथ बैठकर लंच किया। अब राहुल गांधी ने जो डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं उनको एक महत्वपूर्ण सलाह दी है, या सलाह कह लीजिए, निर्देश कह लीजिए। उन्होंने कहा है कि आप बड़े नेताओं की सपोर्ट का इंतजार मत करो, मेरे लिए आप बड़े नेता हो। यानी राहुल गांधी अपनी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं नए, उनमें जान फूंकना चाहते हैं, उन्हें वो मोटिवेट करके गए हैं और इस विश्वास के साथ उन्हें वो भरोसा देकर गए हैं कि मेरे लिए आप बड़े नेता हो, किसी बड़े नेता के यहां हाजिरी मारने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये जो बड़े नेता वाली बात है, क्योंकि देखिए कांग्रेस को लेकर हर बार ये बात होती है कि कौन सी कांग्रेस, हुड्डा वाली कांग्रेस, शैलजा वाली कांग्रेस की रणदीप वाली कांग्रेस। तो इस पर राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि आप मेरे लिए जो डीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं आप ही बड़े नेता हो, किसी बड़े नेता के यहां हाजिरी मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया और इस उदाहरण में उन्होंने एक महिला को चेयर पर खड़ा कर दिया और उसके आगे 4 आदमी जो है उनको खड़ा किया, जिसमें एक आदमी हाथ जोड़ के खड़ा है, एक आदमी घुटने पे है, एक लंबा लेटा है, एक आलती पालती मार के बैठा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये 4 तरह के लोग होते हैं, तो आप इनमें से कौन सा बनोगे, मतलब आप कौन सी कांग्रेस चुनना चाहते हो। ये जो 4 तरह के लोग हैं, आज के दिन में हालात ये हैं और मुझे इस तरह का मामला नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ना किसी की हाजिरी मारिए, ना किसी की चिलम भरिए, ना किसी के खास बनिए, ना किसी से पंगा लीजिए। आप पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए काम करिए, पार्टी को जिताना है, ध्येय जो है वो पार्टी होना चाहिए, व्यक्ति विशेष की जो पूजा है वो हरियाणा कांग्रेस में बंद होनी चाहिए। इस तरह की हिदायत दी है राहुल गांधी ने। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर इस ट्रेनिंग कैंप से जो निकलकर सामने आई वो है जिलाध्यक्षों की जो अब मार्किंग होगी। यानी कांग्रेस पार्टी अब ये जो सचिन राव है, जिनको लेकर काफी चर्चा होती है कि जो ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट चलाते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो सचिन राव जो है वो, राहुल गांधी तो एक ही दिन आए लेकिन इस 10 दिन के सेशन में सचिन राव की भी अहम भूमिका रही है। अब सचिन राव जो है वो कांग्रेस का एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं, कई सालों का उनको एक्सपीरियंस है, राहुल गांधी उन पर भरोसा करते हैं और सचिन राव एक ऐसी जमात तैयार कर रहे हैं जिस तरह से आरएसएस में जो लोग जाते हैं, आरएसएस की शाखाओं में जो लोग जाते हैं, तो उस तरह का ही एक काडर कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं जहां कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ा जाता है और वो काम सचिन राव और उनकी टीम कर रही है। सचिन राव इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और इस कैंप में भी सचिन राव पूरे 10 दिन वहां पर रहे। वहां उन्होंने कई अलग अलग सेशंस कराए जिसमें
अग्निवीर पर फौज पर सेशन हुआ तो उसमें कर्नल रोहित चौधरी शामिल हुए, महिला की बात हुई तो अलका लांबा जी वहां पर आई। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के अलग अलग बड़े बड़े जो नेता हैं अलग अलग विंग के, वो थे वहां पर जिस तरह का डिस्कशन था। और एक महत्वपूर्ण बात नोट करने की यह है कि जब एग्रीकल्चर को लेकर डिस्कशन हुआ तो उसमें जो स्पीकर थे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, यानी एग्रीकल्चर पर बात करने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया गया था इस ट्रेनिंग कैंप में। अब बात करते हैं कि जो जिलाध्यक्ष है उनकी मार्किंग होगी। पूरा एक पैटर्न तैयार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और इस पैटर्न में यह है कि हर 3 महीने में काम की मार्किंग होगी, यानी कि जो मार्किंग है वो तो हर महीने हो रही है, लेकिन 3 महीने में उसका इवैल्यूएशन होगा, यानी क्वार्टरली आप इवैल्यूएशन इसको कह सकते हैं। और 3 कलर डिसाइड किए गए हैं, जिसमें पहला कलर है ग्रीन, मतलब आप ठीक काम कर रहे हो। दूसरा कलर है येलो, मतलब आपके काम में सुधार की जरूरत है। तीसरा जो कलर है वो लाल है, मतलब कि आपने गड़बड़ कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया है, काम आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो इन 3 पैमानों पर जो है वो परफॉर्मेंस मापी जाएगी जो जिलाध्यक्ष है उनकी। और कुछ उनको ये बातें कही गई है कि क्या क्या चीजें आपने करनी है, जिसमें एक तो ये है कि भाई आपको अपना कार्यालय अच्छे से मेंटेन करना है, जो जिला कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का, लोगों को मेंबर बनाना है, पार्टी से जोड़ना है। ब्लॉक स्तर पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लॉक स्तर पर एक मजबूत संगठन जो डीसीसी प्रेसिडेंट है वो खड़ा करेगा और रेगुलर मीटिंग इसकी होगी। इसके अलावा कार्डर जो है वो डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा कि कांग्रेस, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी वाला जो सिस्टम है उस पर बढ़ रही है। जिस तरह से भाजपा जिस ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है, कांग्रेस भी अब उस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही आगे चलने के लिए ये सब कर रही है, इस तरह के ट्रेनिंग कैंप कर रही है। तो इसमें कार्डर डेवलपमेंट पर जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि आपने ध्यान देना है। चुनाव में बूथ मैनेजमेंट है, एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही है उनका भी ध्यान रखना है। तो ये तमाम बातें इस ट्रेनिंग सेशन में कही गई हैं। अब एक चर्चा अंत में इस बात पर करते हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी कई बार आए हैं, नेताओं के हाथ मिलवाए हैं, कहकर गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी जब आए थे तब भी कहा था कि आप लोग एकजुट रहो, एक वीडियो क्लिप भी थी उनकी उस समय की। लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद मामला वैसा ही हो जाता है, यानी कि राहुल गांधी जब तक स्टेट में होते हैं तो सब एकजुट होते हैं, सब एक सुर में बात करते हैं। राहुल गांधी जब चले जाते हैं वो क्या कह जाते हैं कि एकजुट रहना है, लेकिन कांग्रेस में फिर से जूतम पेजाब शुरू हो जाती है। पर इस बार कांग्रेस काफी सीरियस मोड में नजर आ रही है और 10 दिन में इन जिलाध्यक्षों को जो कुछ सिखाया गया है और जो कुछ रिपोर्ट हमें मिली है अपने सोर्सेज से, उससे तो यही पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जिलाध्यक्षों को ताकतवर बनाना चाहती है, उनको इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना चाहती है कि वो अपने मन से ये बात निकाल दें कि उन्हें किन्हीं बड़े नेता की जरूरत है या उनका आशीर्वाद चाहिए या किसी की चिलम भरनी है। कहा कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए, विचारधारा के लिए काम कीजिए और सही समय आने पर आपको उचित इनाम दिया जाएगा। तो ये पूरा एक लबोलबाब है कांग्रेस पार्टी के इस 10 दिन के ट्रेनिंग कैंप का। अंत में आपको कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं हिसार से, ब्रजलाल बैबलपुरिया, उनकी एक बाइट आपको सुनाते हैं, उनको सुनिए आप। वो कुछ कह रहे हैं कि क्या कुछ आपत्तियां उन्होंने बताई थी और हमने जो बातें इस रिपोर्ट में आपको बताई है उन पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। अलग से बात हुई हमारे राहुल जी से, तो मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा उस समय हुई जब यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री मेवा सिंह जी ने हमें बताया कि राहुल जी का खाना दोपहर को 3 विधायकों के साथ है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ। मुझे दरकिनार कर दिया। मुझे भी इस बात की बड़ी पीड़ा हुई। सबसे पहले राहुल जी से मिला, राहुल जी को मैंने कहा मैं आपका साडू हूँ। साडू कैसे? मैं भी अनमैरिड हूँ, आप भी अनमैरिड हूँ। तो बड़ा प्यार और साथ दिया। वो देखिए आज भी, इस समय भी आज जिला अध्यक्षों का कार्यक्रम है उत्तराखंड और हरियाणा का, उस कड़ी के अंदर यहाँ के कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसी कांग्रेस मजबूत होगी, कैसे जिला अध्यक्ष मजबूत होगी। तो राहुल जी ने कहा मैं देखता हूँ। फिर हमारे से बातें की हिसार जिले के बारे में बोला। मैंने कहा पूरे हरियाणा के अंदर आप देखिए हिसार जिला कैसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, कैसे भीड़ के साथ खड़ा है। हिसार जिले में 3 मौजूदा विधायक है, 1 एमपी है, वो कभी मीटिंग में आते ही नहीं। हरियाणा के अंदर 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था। कम से कम उस स्थापना दिवस पर तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो प्रत्याशी एमपी, उनको तो आना चाहिए। एक बार आप हरियाणा के अंदर बारीकी से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे जिलों के अंदर आप ये सर्वे करवाइए, कौन सा नेता जो इलेक्शन लड़ चुका है या कौन विधायक या कौन एमपी या कौन लोकसभा का प्रत्याशी क्यों नहीं आए, इसका कारण जानिए और जिला अध्यक्ष को मजबूत करिए। जिला अध्यक्ष इसी कड़ी में मजबूत होंगे और राहुल गांधी मजबूत होंगे और देश के प्रधानमंत्री कार्यक्रम हुआ। एकमात्र राहुल गांधी
कांग्रेस के नेता है। आपके इस और सवाल पर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी बोले कड़ा फैसला लेंगे, कर रहे हैं। और उसी कड़ी में खान भोजन का जो कार्यक्रम था, वीआईपी जगह ना कर हम सब जिला अध्यक्षों के परिवारों के साथ उन्होंने खुले तौर पर जाकर उन्होंने अपना खाना और व्यंजन हमारे साथ किया। तो आप अपने जिले के लोगों पर तंज कस रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों पर? तंज नहीं है, हम एक पार्टी की परिक्रमा को, एक पाठशाला को एकता के एक सिरे में प्रोने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ठीक लगा आपको कुल मिला के राहुल गांधी का दौरा जहाँ जो राहुल गांधी का एक सराहनीय दौरा है। हरियाणा के कांग्रेस को अध्यक्षों को विशेष तौर से एक मजबूती के साथ मजबूती आई है हरियाणा के जिला अध्यक्षों में।